हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का जो चैप्टर हमारा है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझेंगे। पहले यू राइट डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द क्वालिटेटिव मेजरमेंट। Qualitative measurement. Electronegativity is the qualitative measurement of ability of an element. It is the qualitative measurement of ability of an element to attract the shared electrons. To attract the shared electrons. यानी एक एलिमेंट A, इसके एटम्स जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ B या C फॉर एग्जांपल इनके साथ कंपाउंड्स बनाता है, फिर ये जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए होते हैं जिससे ये बॉन्ड्स बने हैं। अब इन बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन है ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं हो सकते हैं। ये कभी कभी ये एटम B भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, ये एलिमेंट A भी। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसी बात है, A भी अपनी ओर खींचता है, C भी अपनी ओर खींचता है। दिस एबिलिटी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इसका कंसेप्ट आता है, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कंपाउंड्स। ये हम एक कंपाउंड्स में देख सकते हैं। एक अलग एटम जब होगा उस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जब ये एटम कंपाउंड्स बनाता है, फिर ये कंपाउंड बना के एक एग्जांपल हम लेते हैं HCl। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन Cl ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन H ने दिया है, फिर उन्होंने इस तरह से ये बॉन्ड बनाया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज़ फाउंड टू बी शिफ्टेड और ड्रिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। तो हम ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह दिखा सकते हैं, यानी इट इज़ मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स Cl। तो हम कहेंगे Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने क्या लिखा है, इट इज़ द क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जो ये चीज़ है, इसका कोई हम मेजरेबल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। हाँ, कुछ लोगों ने सम न्यूमेरिकल स्केल्स दिए हैं, न्यूमेरिकल स्केल्स जिनकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं एक एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है असाइन किया गया है। जिनमें एक स्केल एक साइंटिस्ट ने पाउलिंग ने दिया है, इसको हम कहते हैं पाउलिंग स्केल, ठीक है। इसी तरह से कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ स्केल्स दिए हैं, जिनकी बुनियाद पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू सिंपली असाइन करते हैं। तो पाउलिंग ने क्या किया था, ही हैज़ गिवन इट फॉर एग्जांपल fluorine is the most electronegative element on the scale and it has been given a value of 4 on Pauling scale। तो इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स को भी इसी तरह के वैल्यूज दिए गए हैं। जिसके वैल्यू इनसे कम है दोज आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिनके वैल्यूज इससे ज़्यादा तो किसी का नहीं हाइस्ट, यानी बाकी सारे एलिमेंट्स जो है इनके वैल्यूज इससे कम है। इसी तरह से एक और मिल्कन एक साइंटिस्ट था, उसने भी एक स्केल थी, उसको हम कहते हैं, उसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे मिल्कन जेफ स्केल। ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज़ दिस स्केल। इस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन कर लेते हैं एलिमेंट्स की। यू राइट डाउन ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is found to increase as we move in the periodic table from left to right. Write down
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल हम लिथियम से जाएंगे एक पीरियड में थ्रू बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रो, फ्लोरीन तक आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की सबसे कम होगी और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप आप जब जाते हैं, इसकी जो दूसरी ट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम से जाएंगे नीचे, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम तक आएंगे, इट हैज़ बीन फाउंड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप सिंपली बता सकते हैं, कोई भी ग्रुप के एलिमेंट्स आपको देंगे, बोलिए इनमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आप देखेंगे जो नीचे होगा उस ग्रुप में वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम या टिन SN, आपको बोला जाएगा इनमें से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड Pb। तो सिलिकॉन ऊपर है, टिन नीचे है, दैट मीन दिस विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ दिस ट्रेंड कैन बी रिलेटेड विद द साइज ऑफ एलिमेंट्स। जो ट्रेंड 2 हमने पढ़े, इट कैन बी रिलेटेड विद साइज ऑफ एटम। इससे आपको ये आसानी से याद रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। साइज ऑफ एटम के साथ इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड को रिलेट किया जा सकता है। एज यू नो, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, साइज का क्या हो जाता है, साइज डिक्रीजेस, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू फ्रांशियम, साइज इंक्रीजेस। जब साइज डिक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है En इट इंक्रीजेस, और जब साइज ऊपर से नीचे जाते जाते इंक्रीज होता है, we know that size increases as we move down the group। size increase होने से electronegativity decrease होती है। that means we can say there is an inverse relation between size and electronegativity। size कम होगा, electronegativity ज़्यादा होगी, यानी tendency to attract the shared pair of electron ज़्यादा होगी। ये हम इससे भी समझेंगे, जितना साइज छोटा होगा एक एलिमेंट का, उतना ज़्यादा होगा पकड़ किसका, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इस चीज़ से, इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं, से अपनी जहन में ये बात रख सकते हैं। साइज छोटे होने से क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्लोज होंगे न्यूक्लियस के, नतीजे के तौर पर उन पे पकड़ भी मजबूत होगी। सो साइज कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर एन एलिमेंट। ये एलिमेंट जो, हर एक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट वेरीज इन डिफरेंट कंडीशंस। ये एक एलिमेंट, यू राइट डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En से हमने इसको डिनोट किया है, इट वेरीज, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज चेंज होती है। इसमें आप सिंपली ये याद रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन में आप सिर्फ इतना इस वक्त याद रखेंगे, एक हाइब्रिडाइजेशन में जितना S कैरेक्टर बढ़ जाता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जितना एक हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। नाउ S कैरेक्टर इज 50%, P कैरेक्टर इज 50%, है कि नहीं, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल्स मिले हैं, एक S एक P। उन्होंने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, और S की 50%, P की 50%। C डबल बॉन्ड ले लो भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। अब S जो है ये 33% हो गया, P कितना हो गया, 66%। इसी तरह से C सिंगल बॉन्ड C, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, S25, P75, सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर यहाँ पे है। यहाँ के जो कार्बन है, दीज विल बी ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दीज विल बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ और चीज़ें आएंगी आगे आगे जो हम अपने टाइम पे पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पैरामीटर है, यू राइट डाउन, इट आल्सो प्लेज रोल
it also plays role in the type of bond, in the type of bond formed. दो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या इंटरमीडिएट कैरेक्टर बनेगा, ये भी इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये कैसे, जब हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम कहते हैं इट इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, लिथियम से फ्लोरीन तक, तो दैट मीन्स हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो दो ग्रुप्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा नॉन मेटल्स मौजूद है। नॉन मेटल्स अगर कुछ है तो वो सिर्फ पी ब्लॉक में मौजूद है, और वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। सो वी कैन रिलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ मेटालिक कैरेक्टर। सो हम ये कहेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू राइट डाउन नॉन मेटालिक कैरेक्टर is directly related to non-metallic character is directly related to electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। उसके रिवर्स होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मेटल्स में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, लेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द मेटालिक कैरेक्टर। एस ब्लॉक्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे बढ़ते हैं, यू राइट डाउन वैलेंस and oxidation state of elements, valence, इसको and लिखेंगे oxidation, valence and oxidation state of elements। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम और पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, वी नो दैट जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ई एल मीन्स एलिमेंट्स, दीज कंबाइन, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इन एलिमेंट्स जो है इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, टू गेन द स्टेबिलिटी। तो cause of chemical reaction, why do elements combine with each other? Because to attain stability। अब ये जो इनका combination process है, the reactivity, एक दूसरे के साथ जुड़ना, this combination results by either sharing or gain and loss of electrons। यानी जब दो एलिमेंट्स ए और बी आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म ए बी, ये प्रोसेस दो तरह से होता है। या तो इनके इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर हो जाते हैं ए और बी के बीच में टू फॉर्म ए बी, या ऐसा होता है कि ए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड बी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा टू फॉर्म ए बी, लेकिन जिसमें एक एनाइन होता है दूसरा कैटाइन होता है। ठीक है, तो दो तरीकों से। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट शेयर करेगा कॉम्बिनेशन में, या गेन करेगा या लॉस करेगा, उसी को हम कहते हैं वैलेंस ऑफ, इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस ऑफ द एटम या एलिमेंट, सॉरी। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने, या अगर शेयर नहीं करता गेन और लॉस करता है, कितने गेन किए हैं और किसने कितने लॉस किए हैं, उसी को हम कहते हैं वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात कर लेंगे, ग्रुप फर्स्ट मीन्स लिथियम सोडियम पोटेशियम वगैरह, लिथियम हम लेते हैं 1s2 2s1,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम जान सकते हैं वैलेंस किसकी क्या है। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, दीज डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये वाले लेते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? 1, तो इसका वैलेंस जो होगा इट विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप याद रखेंगे वैलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल। एस ब्लॉक के लिए आपने याद रखा क्या जी, वैलेंस किस चीज़ के बराबर है? वैलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, VS वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये लिथियम जो है इट लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन 1 टू फॉर्म लिथियम कैटायन, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो इसकी वैलेंस हम कहेंगे 1 है। अगर ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट होगा, फॉर एग्जांपल किसी एनाइन से AN के साथ, वो नेगेटिवली चार्ज टू फॉर्म LiAn, तो यहाँ पे हम कहेंगे AN की वैलेंस भी 1 है, लिथियम की वैलेंस भी 1 है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ रखेंगे इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैलेंस, इट इज सिंपली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब जो P ब्लॉक एलिमेंट्स में है, P ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? द वैलेंस इज इक्वल टू ईदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स VE, यू राइट डाउन। P ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? इट इज ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, NVE। N मीन्स नंबर, VE मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख लीजिए कंप्लीट वर्ड्स में। P ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस किस चीज़ के बराबर होता है? या तो ये बराबर होगा S ब्लॉक की तरह। S ब्लॉक में देखा आपने वैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। P ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनकी वैलेंस बराबर होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह होगा क्या? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हम एक्सप्लेन करेंगे। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरान में जो है लास्ट पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 4, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 और 7, ठीक है। तो बोरान और कार्बन में, इन दो में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वैलेंस होता है बराबर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी बोरान की वैलेंस 3 होगी और कार्बन की वैलेंस 4 होगी। लेकिन कार्बन को छोड़ के, कार्बन से आगे जब आप जाएंगे, देन द रूल अप्लाइज 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो वैलेंस कितना होगा? वैलेंस विल बी 8 माइनस 5, इसकी वैलेंस 3 होगी। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 है, सो इट इज वैलेंस विल बी इक्वल टू, यानी इसकी वैलेंसी जो है वो किसके बराबर होगी? 8 माइनस 6 इज इक्वल टू, यानी 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन एक ही बनाएगा, क्योंकि 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ यहाँ पे। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ तक वैलेंस होता है बराबर टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने बॉन्ड्स बनाएगा? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 8 माइनस, इनको बीच में आप काट दीजिए ऐसे, तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से वैलेंस, यानी वैलेंस का शॉर्टकट आप ये समझेंगे कि बॉन्ड्स एक्चुअली कितने बनाए इस एलिमेंट ने, इस कंपाउंड में। तो इसी के रिलेटेड जो है ये हो गया वैलेंस। तो वैलेंस के रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लीजिए आप। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज द चार्ज। OS, oxidation state of an element in a compound is the charge. Oxidation state of an element in a compound is the charge on its atom. Oxidation state of an element in a compound is the charge on its atom. On its atom, based on electronegativity consideration.
based on electronegativity consideration। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन को देख के किस एटम पे कौन सा चार्ज लगता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आप देखेंगे हमारी एनसीईआरटी की बुक में वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम चीज़ कहा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। डिफ्रेंशिएट आपको खुद समझ आएगा। वैलेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। HCl की एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे वैलेंस और ऑक्सीजन स्टेट क्लियर हो जाएगा। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। जब ये कंबाइन हो गए तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हो गए हैं, ठीक है। शेयर होने के बाद क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसिडरेशन से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, these will be more towards Cl than हाइड्रोजन। ये बात तो जाहिर है। अब चूंकि क्लोरीन इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक तो क्लोरीन का अपना है, दूसरा हाइड्रोजन का है, हम ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने अपनी ओर ड्रिफ्ट किया है, यानी गेन करने की कोशिश की है। जब आप नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, गेन करने की कोशिश करेंगे तो इस पे -1 चार्ज लग सकता है, जिसको हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। अब हाइड्रोजन में जो है इसका एक ही इलेक्ट्रॉन था जो इसने बॉन्डिंग में यूज किया था, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से सिंपल वर्ड्स में जैसे इसने लॉस किया है, लॉस तो नहीं किया है लेकिन अब इस पे इसका इफेक्ट कम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा भाग गया है किसकी ओर, क्लोरीन की ओर। जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज जब आप लूज करते हैं तो इस पे एक पॉजिटिव चढ़ेगा। तो हम कहें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। इलेक्ट्रॉन तो दो है क्लोरीन की ओर, लेकिन इनमें से एक तो इसका अपना है, उसकी नेगेटिव नहीं आएगी। जो इसने हाइड्रोजन से ले लिया है एक, तो वो उसकी एक -1 इस पे चढ़ेगी। अब यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इसने ये कंप्लीटली इसे हाइड्रोजन से छीन नहीं लिया है, थोड़ा सा अपनी ओर ड्रिफ्ट किया है। अब आप देखेंगे इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन वैलेंस की टर्म्स में बात करेंगे तो 1 वैलेंस हाइड्रोजन को भी लगेगा, क्लोरीन को भी। वहाँ पे माइनस और प्लस का कंसेप्ट नहीं है। वैलेंस सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, गैन्ड और लॉस्ट। या आप जल्दी से इतना भी बता सकते हैं कि कितने बॉन्ड्स बनाए। हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया है Cl के साथ, इन दो के बीच में एक बॉन्ड है, तो Cl की भी वैलेंस 1 है, हाइड्रोजन की भी वैलेंस 1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। Na2O, इसी तरह से OF2, ये दो एग्जांपल्स और हम कर लेंगे। यहाँ पे 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंस 2 होती है, जाहिर सी बात है। सोडियम की वैलेंस 1 होती है, यानी हर एक सोडियम एक बॉन्ड बनाएगा। सपोज ये बॉन्ड मैं इस तरह से दिखाऊंगा, ये मैंने सपोजिशन यहाँ पे किया है, यानी अब ऑक्सीजन के 2 आ गए, सोडियम की 1 आ गया है। Now oxygen is more electronegative, that means than sodium, electrons will be more towards oxygen। तो ऑक्सीजन पे इस सोडियम की वजह से एक माइनस यहाँ आएगा, इसकी वजह से एक माइनस यहाँ से आएगा, तो टोटल ऑक्सीजन पे आएगा 2- ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस तो 2 है क्योंकि बॉन्ड्स 2 ही बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। अब सोडियम की बात करेंगे, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इस पे +1 लगेगा, इसी तरह से इस पे भी +1 लगेगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मैंने बोला, इट्स नॉट समथिंग एब्सोल्यूट। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है। आ जाइए इस पे OH पे। ऑक्सीजन की जो वैलेंस है इसमें 2 है, फ्लोरीन 1 है, दैट मीन्स फ्लोरीन 2 फ्लोरीन है, हर एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंस 1 है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 - 7 = 1। अब इस वक्त रिवर्स होता है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे है, जिसको मैं रेड से दिखाऊंगा, ये इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस विल बी मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। अब फ्लोरीन पे -1 चढ़ेगा, यहाँ से भी यही सूरत हाल होगी, -1 चढ़ेगा। अब इन दो पे -1 आ गया है,
तो इस पर +2 आएगा ताकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी कायम रहेगी। तो अभी आपने देखा ऑक्सीजन पे +2 -2 आ रहा था इस कंपाउंड में, अब इसी ऑक्सीजन पे +2 आ रहा है इस कंपाउंड में। दैट मीन्स इट वेरीज व्हेन देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये हो गया वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट्स की पढ़ते हैं। दीज आर नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ऑक्सीडेशन वगैरह जो है हमें तभी मालूम पड़ती हैं जब एक एलिमेंट कंबाइन हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। जब रिएक्शन की बात चलती है तो प्रॉपर्टी केमिकल कहलाती है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस पीरियोडिक टेबल यू राइट डाउन एनॉमलस प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। anomalous anomalous properties and diagonal relationship of second period elements। ये नोट डाउन कर लीजिए आपने क्या लिखा। एक तो लिखा एनॉमलस प्रॉपर्टीज, दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कौन से हो गए? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन एलिमेंट्स के बारे में इनका बिहेवियर जो है इनके बारे में हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एनॉमलस प्रॉपर्टीज एंड देयर डायगोनल रिलेशनशिप। पहले देखेंगे एनॉमलस प्रॉपर्टीज का क्या माने हैं। यह देखा गया ये एलिमेंट्स जो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर लिखे हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनमें क्या होता है ये S और P ब्लॉक दोनों में अप्लाई होता है, D ब्लॉक को छोड़ के, यानी सिर्फ इतने एलिमेंट्स बीच में जो D ब्लॉक आए हैं उनको छोड़ के सिर्फ S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनमें क्या देखा गया, ये वाले एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है दीज डिफर इन मनी एस्पेक्ट्स, many aspects from rest of the elements of their groups। यानी ये वाले एलिमेंट्स फॉर लिथियम जो है it slightly differs in properties, in many properties from other elements of the same group। लिथियम के साथ अगर आप देखेंगे नीचे क्या है, सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फ्रांशियम है। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है इस ग्रुप की, लेकिन लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इन बाकी एलिमेंट से थोड़ा डिफर होता है इन मनी प्रॉपर्टीज, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एनॉमलस कैरेक्टर, एनॉमलस बिहेवियर, एंड दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एनॉमलस प्रॉपर्टीज। यही चीज अप्लाई होती है बेरिलियम के लिए भी, बोरान के लिए भी। ये भी अपने बाकी एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज में अप टू द फ्लोरीन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये जो होते हैं फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, दिस फर्स्ट एलिमेंट, इसी तरह से बेरिलियम, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव प्रेडोमिनेंट, देयर कंपाउंड्स हैव प्रेडोमिनेंट कोवैलेंट कैरेक्टर। लेकिन नीचे जो इनके हैं बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है वगैरह है, बाकी जितने भी नीचे रहते हैं दीज हैव प्रेडोमिनेंट आयनिक कैरेक्टर। सो ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज एनॉमलस बिहेवियर। इट इज द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ओनली ऑफ सेकंड पीरियड की, थर्ड वगैरह पे अप्लाई नहीं होता है। सेकंड पीरियड यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिर्फ इन्हीं में यह देखा जाता है इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी मुख्तलिफ होती है। किनसे मुख्तलिफ होती है? द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो उसको कहते हैं एनॉमलस, उस बिहेवियर को कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। अब जो ये एनॉमलस प्रॉपर्टीज है ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम लिथियम को कम्प्लीटली अलग से पढ़ेंगे वहाँ पे हम सारी एनॉमलस इसकी जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने समझा व्हाट इज एनॉमलस कैरेक्टर और एनॉमलस बिहेवियर।
काजेस क्या है एनॉमलस बिहेवियर क्या, वो आप लिखेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। नंबर 1 स्मॉल साइज, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, इसका साइज सबसे छोटा होता है, स्मॉल साइज। सेकंड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, इसमें अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट एलिमेंट होता है। ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात चल रही है, बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो नहीं, दैट मीन्स इट इज ओनली ऑफ बेरिलियम बोरान, लिथियम बेरिलियम बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह। तीसरा रीजन लिख लीजिए, दे हैव हाई चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो। ये क्या हो गया चार्ज टू साइज रेशियो, मैं समझाऊंगा। लिथियम से ही समझ सकते हैं हम इसको। लिथियम की एग्जांपल लेते हैं, दिस इज लिथियम, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटाशियम। तो इनमें जो है फॉर एग्जांपल इट विल फॉर्म लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस 1, पोटाशियम प्लस 1, क्योंकि इनकी वैलेंस 1 है एंड दिस लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अब अगर हम इसका साइज देखें, इसकी चार्ज क्या है +1, साइज क्या है सबसे स्मॉलेस्ट साइज, इसका चार्ज क्या है +1 और साइज जो है बिगर इन साइज, हाई यानी लार्ज साइज। अब यहां पे अगर आप देखेंगे चार्ज टू साइज रेशियो इट विल बी हाई, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा लो। तो हाई चार्ज टू साइज रेशियो एक रीजन है एनॉमलस कैरेक्टर का। ये हो गया एनॉमलस बिहेवियर एंड एनॉमलस कैरेक्टर। उसके साथ हमने एक और पॉइंट लिखा था डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, ये लिथियम है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ये बेरिलियम है, फिर इसके नीचे मैग्नीशियम है, यहाँ पे पोटाशियम है, सॉरी सोडियम है। इट हैज बीन फाउंड दैट दीज फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो सेकंड पीरियड होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं एस एंड पी, सिर्फ एस एंड पी, डी को छोड़ के, दिस फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल्स द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। You write down, it has been found that the first element means second period का element, वो चीज याद रखिए, second period element, it resembles the second element, इस second elements के साथ second element of following group, following group का क्या माने हो गया, आने वाला ग्रुप जो है, सेकंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप, यानी ये अगर आप ग्रुप 1 है तो फॉलोइंग ग्रुप मीन्स ग्रुप 2, ग्रुप 2 के सेकंड एलिमेंट से पहला एलिमेंट मैच हो जाता है इन प्रॉपर्टीज, दिस कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। अगर मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट विल बी द डायगोनल रिलेशन ऑफ बोरान विथ, इसके साथ कौन सा रिजेंबल हो जाएगा, बोरान के नीचे है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो फॉलोइंग ग्रुप कौन है, कार्बन वाला, कार्बन के नीचे क्या है सिलिकॉन, सो इट विल बी रिजेंबलिंग दिस वन सिलिकॉन, सो इसकी डायगोनल रिलेशनशिप इसके साथ है। तो डायगोनल रिलेशनशिप इज द रिजेंबलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। द मेन रीजन एंड द मेन कॉज यू राइट डाउन इज द सिमिलैरिटी इन साइजेस, साइज की सिमिलैरिटी, साइज सिमिलैरिटी इज द मेन कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, यानी बोरान और सिलिकॉन, लिथियम एंड मैग्नीशियम, इनमें जो साइज की थोड़ी सी रिजेंबलेंस होती है, हम कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन रिजेंबलेंस होती है। इसी तरह से बेरिलियम विल बी मैचिंग विथ एल्युमिनियम, तो दैट इज द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये था ये हमारा यूनिट जो है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, ये हमने आज कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी अ डिफरेंट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय।